साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। सत्साई पुण्यात्मा, परमपिता परमात्मा आप सभी को विवेक बुद्धि प्रदान करें और हर काल का जाल टूट जाए, फिर आपको अज्ञानी अधूरे गुरु मूर्ख ना बना पाए, ना बना सके। आज जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि परमात्मा का वास कहाँ है और आत्मा को कहाँ जाना है, कहाँ जाकर ये जो आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। इसे भली भांति जान लो, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सतलोक की प्राप्ति करना है। लेकिन कबीर पंथी क्या कहते हैं, वो सतलोक को मानते हैं? कबीर साहब को क्या मानते हैं? ये अधूरे गुरु कहते हैं कोई सतलोक नहीं है, केवल आत्मा का परिचय करना है, आत्मा को जानना है। कोई गुरु कहता है सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है और आत्मा को उसमें समा जाना है, जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है। कोई अधूरा गुरु कहता है तू क्या है, तू क्या खोज रहा है, तू किसे खोज रहा है, तू जिसे खोज रहा है वो तो खुद है, तू खुद वो निज वस्तु है। कोई गुरु कहता है तू खुद सार शब्द है, किसी और की खोज मत कर, खुद को ही जान। जो खुद को जानता है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कोई गुरु कहता है सार शब्द लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो जानने का विषय नहीं है, वो अक्षर शब्द नहीं है। और कोई गुरु कहता है उसे हम बता नहीं सकते हैं, वो कहने का विषय नहीं है, वो ऐसा है जैसे गूंगे ने गुड़ खाया हो, जैसा कुछ बोल नहीं सकते। कोई गुरु कहता है ध्यान लगाओ और फिर सार शब्द प्रकट होगा। कोई गुरु कहता है खुद की पूजा करनी है, खुद की आरती करनी है, क्योंकि वो आत्म देव तुम खुद हो। और कोई गुरु जो कहता है जय गुरु, जय साहेब, जय बंदी छोड़, ऐसे 5 शब्द देता है, 3 साल तक यही जपना है, 3 साल तक। फिर बाद में गुरु तुम्हें वो नाम देता है, चमड़े के ऊपर ध्यान लगाओ, त्रिकुट के ऊपर, गगन मंडल पर, वही सार शब्द है, वही आत्म स्वरूप है, वही बेटा है तुम्हारा आत्म देव। तुम स्वयं कबीर हो, तेरे ही अंदर परमात्मा है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी का वास होता है, वैसे ही परमात्मा हमारे ही अंदर है। इन अधूरे गुरु का ऐसा कहना है, बस उसको जान गए तो खुद के स्वरूप की प्राप्ति हुई। कोई गुरु 5 नाम देता है, ज्योति निरंजन, ओमकार, रणंकार, सोहम, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम। यही 5 शब्द को वो दान देता है। इससे आगे कहता है कि मरने के बाद सार शब्द तुम्हें मिलेगा। और कहता है कोई गुरु और नाम देता है, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, पातालेश्वर, सिंधु नाम, ये हंस का काम, कर विश्राम। कोई गुरु ये जाप देता है। कोई गुरु कहता है वो धुन सुन, जैसे रात के अंधेरे में अपनी आवाज सुने होगी आपने, जो आवाज आती है कीड़े की, उसी को सार शब्द की धुन कहते हैं। कोई कहता है कुछ नहीं करना है, विचार शून्य हो जाओ। कोई कान में हूँ करता है और सतगुरु सतनाम ये नाम देता है। और कोई कहता है जय गुरुदेव, यही परमात्मा का नाम है। कोई अधूरा गुरु कहता है जय गुरुदेव, यही परमात्मा का नाम है, यही सार शब्द है, इससे ही मुक्ति मिलेगी, यही जपना है। और गरीबदास पंथ में 12वें पंथ में ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय ये नाम दिया करते हैं। कोई सोहम सोम देता है, इसी को सार शब्द कहता है। कई ऐसे गुरु आपको मिलेंगे, लेकिन शब्द का परिचय किसी को भी नहीं है। सब अपने अपने विचार व्यक्त करते। कोई ये समझ नहीं पाया कि कबीर साहब क्या कहना चाहते थे। सब गुरु बन के बैठे हैं, लेकिन सार शब्द का भेदी कोई नहीं है। पहली बात तो कबीर साहब के बारे में ABCD का ज्ञान नहीं किसी को। कबीर साहब क्या है कुछ नहीं पता इनको। कबीर साहब को इन काल के दूतों ने अपने अंदर बिठाया, कहते हैं तेरी आत्मा ही कबीर है। कोई तो कहता है आत्मा का नाम कबीर है। इस तरह से अधूरे अज्ञानी गुरु ने भक्त समाज को गुमराह करके रख दिया है। ऐसे अधूरे गुरु को आपको तत्काल त्याग करना चाहिए। इसी में आपका आत्म कल्याण है, इसी में आपकी रक्षा होती है।
आज आपको उग्र गीता से दिखाएंगे कि सतलोक जाने को कैसे बता रहे हैं कबीर साहब, और अज्ञानी अधूरे गुरु कबीर साहब के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं उग्र गीता क्या क्या ऐसी बातें बताई हैं जो खोजी आत्मा को अवश्य जानना चाहिए। इसको जानने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। अमरता किसे कहते हैं, ये सब आज आपको बताएंगे। यह है उग्र गीता। इसमें देखिए पहले ही बताया है परमात्मा का वास कहाँ पर है, किस लोक में वो परमात्मा रहता है, कहाँ पर वास है परमपिता परमात्मा का। तो वाणी है, सतगुरु चौथे लोक निवासा, मिले अंकुर जो निज दासा। सतगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है, देखिए धर्मदास जी को अच्छे से इसको जान लो कि आखिर परमात्मा क्या बताना चाहते थे। परमात्मा को ही सतगुरु कहते हैं, और कहा वास है परमात्मा का, सतगुरु चौथे लोक निवासा। जो सच्चा परमात्मा सतगुरु परम धाम सतलोक निवासी है, अर्थात जो चौथा लोक है उसे ही सतलोक कहते हैं। वहीं पे वास करता है सच्चा सतगुरु परम पिता परमात्मा। आगे वाणी है, मिले अंकुर जो निज दासा, और कहते हैं जो अंकुर जो हंस होगा वही जा सकता है उस लोक में जिसने सतगुरु का भेद पाया हो और वो दृढ़ विश्वास रखता हो अपने गुरु पर, नहीं तो उसे अधूरे भ्रमित कर देंगे, उसे अधूरे गुरु भ्रमित करेंगे अगर उसका विश्वास अपने गुरु पर ना हो। अगर वो भ्रमित हुआ तो जीव आत्मा अंकुर हंस नहीं है। यहाँ इस वाणी में परमात्मा का वास लोक में बताया है, लेकिन कुछ अधूरे गुरु कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, इस सारे शब्द में ये केवल शब्द है, एक इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई गुरु ये ज्ञान देता है आपको, अर्थात लोक ये शब्द हैं। और उदाहरण देकर कहते हैं जैसे मृग नाभि कस्तूरी, जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी का वास होता है, ठीक ऐसे परमात्मा का वास आपके अंदर है, वो रमता राम आपके अंदर है। अब ऐसे अधूरे गुरु को क्या ज्ञान होगा। अरे भाई वाणी कहते हैं सतलोक निवासी, और ये उस परमात्मा को इस गंदे शरीर इस कचरे में बता दिया। ये 5 तत्व 3 गुण वासना से युक्त, और वो जितेंद्रिय को इन अधूरे गुरु ने काल के दूतों ने नाशवान काया में बताया है। अरे नहीं भाई, वो अमर अविनाशी है, वो हमारे अंदर नहीं, वो हमारे बाहर है और पूर्ण स्वतंत्र है। वो कैद नहीं है, वो मुक्त है। वो हम तो पंच तत्व के शरीर में काय में बंधन में बंधे हैं, लेकिन वो बंदी छोड़ है इस मिटने वाली काया से बहुत दूर, जिसको केवल सत्य शब्द से ही प्राप्त किया जा सकता है। आगे वाणी है, सार शब्द तेहि पहुंचाओ, 3 लोक बंधन मुक्ताओ। सार शब्द तेहि पहुंचाओ, 3 लोक बंधन मुक्ताओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिसके पास वो सार शब्द होगा, वो आदि नाम होगा, वही उस लोक जा पाएगा जिसे सतलोक कहते हैं, जिसे सतलोक कहते हैं। इस 3 लोक का काल का बंधन तोड़ के वही आत्मा उस मुक्ति परम सुखी सदा स्थिर रहने वाला अमर लोक की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन इन अधूरे गुरुओं को यही नहीं पता कि शब्द क्या है। मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, केवल इतना बताए कि शब्द क्या होता है, वही बहुत है। क्योंकि इन अधूरे गुरु को शब्द ही नहीं पता और शब्द का ज्ञान देने चले हैं। खुद को भेदी गुरु कहते हैं शब्द का, ये शब्द का भेदी नहीं, योग मत साधना का भेदी है। कबीर साहब ने शब्द बोला, सार शब्द बोला है। सार का मतलब निचोड़, शब्द का सार। ये जितने भी शब्द हैं इन सब को भी उसी शब्द ने बनाया है, जो सत्य शब्द है। वो आदि अनादि सभी शब्द अक्षर को उत्पन्न करने वाला, सारे शब्द में सर्वश्रेष्ठ शब्द, जो शब्द होकर भी नी अक्षर कहा जाता है, उसे नी अक्षर के द्वारा आत्मा अपने निज घर सतलोक जा सकती है, उसी शब्द के द्वारा जिसे नी अक्षर कहा जाता है। आगे वाणी है, पावे सार शब्द निज बीरा, पहुंचे लोक
छूटे शरीरा, पावे सार शब्द निज बीरा, पहुंचे लोग जब छूटे शरीरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिस दिन आत्मा वो निज नाम सत्य शब्द विदेह शब्द प्राप्त कर लेती है, वो आत्मा उस आदि नाम के सहारे शरीर छूटने के बाद अमर लोक सतलोक चली जाती है। जो लोग कहते हैं कहीं जाना नहीं, वो अधूरे गुरु है, उनको कुछ ज्ञान नहीं है सतलोक और परमात्मा के सत्य शब्द। अगर आप मान लो, अगर आप कहीं नहीं गए, ना सतलोक गए ना किसी लोक गए, तो आपको निश्चित 1,84 में डाला जाएगा, ये पक्का है। विधान अनुसार जो लोग किसी लोक परलोक को नहीं मानता है, किसी इष्ट को नहीं मानता है, या किसी भगवान या परमेश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, वो निश्चित रूप में 1,84 के गोते खाता है, वो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन बिरा का खंडन करने वाला अधूरा गुरु कहता है कोई नाम नहीं जपना है, कोई सुमरन नहीं करना है। बिरा का अर्थ है नाम रूपी फल जो शिष्य को अपने सदगुरु के द्वारा दिया जाता हो। नाम को, शब्द को बिरा कहते हैं। तो हमारी शब्द के बिना मुक्ति नहीं होगी, वो शब्द सदगुरु से लेना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा अगर शब्द है तो उसे बोला जाएगा, उसका उच्चारण किया जाएगा? लेकिन नहीं, ये अधूरे गुरु माना करते हैं शब्द से। शब्द को कहते हैं शब्द अनुभव किया जाता है, जपा नहीं जाता। सार शब्द को जपा नहीं जाता, इनका कहना है। अरे नहीं भाई, प्रथम चरण और दूसरा चरण जो होता है दीक्षा का, उसमें श्वासों के द्वारा जपा जाता है। कोई शब्द होते हैं जो श्वासों के द्वारा जपने होते हैं और कुछ मुख से जपने होते हैं। जिसे कमल चक्र के मंत्र शब्द बोला गया है, गुज गायत्री कहा गया है, जिसे गायत्री पटल कहते हैं उसे। और इसी को आपको जानना है कि किस तरह से अधूरे गुरुओं ने आपको मूर्ख बना के छोड़ा है भाई। उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि कमल चक्र के मंत्र शब्द है जो जपा जाता है, और सार शब्द मुख से, जीवा से, होठों से जपा नहीं जाता। वो केवल सूरत निरत का खेल है। अब बिना भेदी गुरु के सूरत निरत नहीं लगा सकते। अगर लगाए तो किस वस्तु पर? क्योंकि सूरत निरत शरीर से बाहर है भाई, विदेह शब्द है वो, और विदेह शब्द पर ही सूरत निरत लगानी है। शरीर के भीतर नहीं है वो, बल्कि शरीर से न्यारा है वो शब्द। शरीर के बंधन का नाश करने वाला वो शब्द है, शरीर के बंधन का नाश करने वाला वो शब्द है। तो भला वो कैसे शरीर में हो सकता है? जिस शब्द से अमर हो जाता है जो आत्मा, वो कैसे शरीर के भीतर रह सकता है? नहीं भाई, वो सदगुरु के पास होता है शब्द, हमारे पास सूरत निरत है, शब्द नहीं। सदगुरु आपकी सूरती निरती शब्द में लगा देता है। अधूरे काल के दूत कहते हैं सार शब्द तुम्हारे पास है। अरे नहीं भाई, ये भी आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये वाणी देखिए, कबीर सागर में कबीर वाणी नामक अध्याय है, उसमें कबीर साहब ने बताया है। वाणी है, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, सार शब्द है हमरे पासा। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, सार शब्द है हमरे पासा। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास, वो सार शब्द केवल मेरे पास है। अगर धर्मदास के पास सार शब्द होता तो कबीर साहब को सतलोक से यहाँ आना नहीं पड़ता। कबीर साहब को सतलोक से यहाँ आना नहीं पड़ता। वो सत्य शब्द केवल सदगुरु के पास होता है, जीव के पास नहीं होता है। वो इसको अच्छी तरह समझ लो, इस ज्ञान को, इस बात को अच्छी से समझ लो, जान लो। आगे कहते हैं, यमराज ते ही निकट न आवे, 84 ते जीव छुड़ावे। यमराजा ते ही निकट न आवे, 84 ते जीव छुड़ावे।
सदगुरु कबीर साहब कहते जब इस शब्द को कोई जीव पा जाता है तो यम इसके निकट नहीं आ सकता है। इतना शक्तिशाली वो सत्य शब्द है। और शब्द के कारण लक 84 आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है। वो केवल शब्द से हो सकता है। लेकिन काल के दूत ने बाजार में मिलने वाली सस्ती वस्तु समझ लिया सार शब्द को, सत्य शब्द को, कि कोई भी कहता है कबीर साहब का नाम लेकर सार शब्द मेरे पास है। और जब इन गुरु से पूछा जाता है, जब इन गुरुओं से पूछा जाता है कि सार शब्द क्या है, तो लोग बातों को घुमाकर ध्यान साधना की क्रिया बता देते हैं। कहते यही सार शब्द पाने की विधि है कि वो तेरे अंदर है, उसे साधना है, मन और शरीर को बांध लो और ध्यान लगाओ। नहीं भाई, ये कोई ध्यान साधना नहीं है। सार शब्द ध्यान से प्राप्त नहीं होता है। सार शब्द ध्यान से प्राप्त नहीं होता है। वो प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। वो सद्गुरु हमें दे सकता है। वो वस्तु सच्चा सद्गुरु ही दे सकता है, अन्य और कोई नहीं दे सकता है। उसका भेद सच्चा कड़ीहरा, सच्चा भेदी गुरु ही दे सकता है भाई। हम खुद से नहीं परख कर सकते हैं कि सार शब्द क्या है। आगे वाणी है, सार शब्द गहे निज डोरी, उतरे हंसा घाट करोड़ी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिस प्रकार बीच समुद्र में कोई जीव फंस जाए तो उसको रस्सी के सहारे निकाल सकते हैं, ठीक इसी प्रकार सार शब्द से इस भवसागर में गोते खा रहे प्रत्येक जीव आत्मा को निकाला जा सकता है। लेकिन शब्द से, बिना शब्द के कोई भी प्राणी पार नहीं हो सकता है। तो पुण्यात्माओं, आपको पता चल गया है कि सार शब्द की वास्तविकता क्या है और सतलोक की वास्तविकता क्या है और सत्य क्या है। तो यही सच्चाई है। परमात्मा कबीर साहब सतलोक में रहते हैं और वहाँ से ही यहाँ पर आकर अपने सत्य ज्ञान, सत्य पंथ और सत्य शब्द का नामदान देकर फिर वापस सतलोक चले जाते हैं। और प्रत्येक जीव आत्मा को सतलोक जाना है, ऐसे कबीर साहब ने अपनी वाणियों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। तो यही आपको बताना था। तो अब अच्छे से इसको जान लो, निरख परख कर लो और सतगुरु को जान लो कि सच्चा सतगुरु वही होता है जो सत्य शब्द और सत्यलोक का आपको ज्ञान दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहिब जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।